फिरौन सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, जब पहला होता खाया है तौबा की ना उसने, और कैसी परफेक्ट तौबा की, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। ये नहीं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्योंकि अल्लाह के मफहूम में फर्क हो सकता था, हो सकता है अपने आप को अल्लाह कह रहा हो, पूरी तशरीह शरह के साथ हाशिये के साथ कह रहा है कि मैं उस रब पे ईमान लाया जो एक गुलाम कौम का रब है। सही है ना, मेरी जो बनी इसराइल जो मेरे गुलाम थे ना, वो जिसको रब मानते हैं मैं उस पर को रब माना मैंने। अल्लाह फरमाते हैं आल आना, अब ईमान ला रहा है, वक़द असैता क़ब्लु, इससे पहले तूने नाफरमानी की है, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तू मर जाएगा तेरी बॉडी सलामत रहेगी, आने वाले लोग क़यामत तक तेरी बॉडी को देखकर इबरत हासिल कर रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूंटे जमीन पे गड़ गए। आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह फरमाते ये तो उसकी बॉडी है, तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार, आग है, युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फ़िरौन को इससे सख्त अज़ाब में डाल दो। आपको फ़िरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है वो, सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है इसको। हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल रहूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जुन फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी। उसे कमजोर कहा, तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इंकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तुमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार ली ख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, के फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बना बला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है, तुम्हारी सिफारिश करने पर तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने ज़िना किया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा। अगर किसी ने विरासत खाई है एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा। अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी हैं एक दफा कह दे अल्लाह तो देख चुका आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कि ऐसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले, उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया एड़ियां रगड़ते रहोगे, लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए, और इस
اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔